109 बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे हम दोस्त आपस में बात करते हैं। ये सवाल एक बहुत पुरानी और बड़ी नियमों की किताब के बारे में है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। सोचो कि अंग्रेजों ने भारत को चलाने के लिए 1935 में एक बहुत बड़ा कानून बनाया था, और इस सवाल में पूछा गया है कि उस कानून के अंदर क्या-क्या लिखा था। सबसे पहले इस कानून ने राज्यों को आज़ादी दी थी, जिसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं। इसका मतलब ये था कि अब राज्य जैसे कि बंगाल या मद्रास अपने फैसले खुद ले सकते थे। पहले अंग्रेज गवर्नर हर छोटी बात में दखल देते थे, लेकिन इस कानून ने कहा कि राज्य अपनी पुलिस, शिक्षा और खेती खुद संभालेंगे। तो राज्यों को पहली बार अपने घर का मालिक बनाया गया। इसलिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात, इस कानून ने कहा कि अगर राज्यों के बीच में या सरकार के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक बड़ा कोर्ट होना चाहिए। इसे फेडरल कोर्ट कहा गया। ये कोर्ट 1937 में दिल्ली में बना था। तुम्हें पता है, यही फेडरल कोर्ट बाद में जाकर आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो ये कानून ही था जिसने भारत को उसका सबसे बड़ा कोर्ट दिया, इसलिए दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरी बात थोड़ी मजेदार है। अंग्रेज चाहते थे कि पूरा भारत एक हो जाए। उस समय भारत दो हिस्सों में बटा था, एक वो हिस्सा जहां अंग्रेज राज करते थे और दूसरा वो जहां राजा महाराजा यानी प्रिंसली स्टेट्स राज करते थे। इस कानून ने एक सपना देखा था कि इन दोनों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। मतलब राजा और अंग्रेज सरकार मिलकर एक टीम की तरह काम करें। हालांकि राजाओं ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया और ये टीम कभी बन नहीं पाई, लेकिन कानून की किताब में ये नियम लिखा जरूर गया था। तो अगर तुम अब सवाल को देखोगे तो उसमें लिखी तीनों बातें, राज्यों की आज़ादी, फेडरल कोर्ट का बनना और पूरे भारत को एक संघ बनाने की बात इस 1935 के एक्ट में शामिल थी। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1, 2 और 3 होगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें ये भारी भरकम इतिहास थोड़ा आसान लगा होगा।